बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नवीद अली और आप देख रहे हैं हाईलैंड प्रॉपर्टीज़ एंड कंस्ट्रक्शन का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत के साथ होंगे। नाजरीन, पहले की तरह आज फिर एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि एक बना बनाया घर ख़रीदने में और एक कंपनी के थ्रू कंस्ट्रक्ट करवाने वाले घर में क्या फ़र्क है? अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इनके दरमियान फ़र्क क्या है। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखिए। नाजरीन, सबसे पहले अगर हम बात करें बने बनाए घर की, तो उसमें आपको बहुत सारी मुश्किलात पेश आ सकती है, जिसमें से पहले नंबर पर जो है वो उसकी प्राइसेस है। नाजरीन, आप जब कोई घर ख़रीदने जाते हो तो उसकी प्राइसेस आपके बजट के मुताबिक नहीं होती, फिर उसको आप अपने बजट तक लाते हो तो उसके लिए आपको 2.5 लाख करना पड़ता है बजट तक लाने के लिए। अपने बजट तक आ भी जाता है अगर सब कुछ, तो उसके बाद आपको ये चीज़ नहीं पता होता कि उसकी जो टोटल लागत आई है घर में, उसकी प्राइस क्या आप उसके बराबर प्राइस पे कर रहे हो या उससे ज़्यादा आपसे पैसे वसूल किए जा रहे हैं। अब अगर दूसरी नंबर पे अगर जो चीज़ होती है वो देखी जाए तो उसमें जो होता है वो क्वालिटी, जो हमारे पास मटेरियल होता है उसके बारे में है। आप बना बनाया अगर ख़रीदते हो तो आपको नहीं पता होता कि उसमें जो क्वालिटी मटेरियल होता है वो यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि अगर क्वालिटी मटेरियल यूज़ नहीं होता है तो आपको कुछ अरसे बाद आपके घर की चीज़ें ख़राब होती नज़र आएंगी, जैसे कि आपके टाइल्स वगैरह ख़राब होते नज़र आएंगे, आपको जो वुड का काम हुआ होता है वो ख़राब होता नज़र आएगा। ये दूसरी चीज़ हो गई। अगर हम तीसरी चीज़ की बात करते हैं तो फिर वो है आर्किटेक्चर होता है। किसी भी घर का जो है वो खूबसूरती आर्किटेक्चर जो शुरू में बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, वो होता है, और उसमें स्पेस वगैरह आप अपनी मर्ज़ी के नहीं रखवा सकते। अगर जैसा कि आपको चाहिए होता है पाउडर वाशरूम चाहिए होता है तो आप वो बाद में नहीं ऐड करवा सकते। आपको चाहिए होता है सर्वेंट क्वार्टर, तो वो आप बना बनाया अगर ख़रीदोगे तो वो सारी चीज़ें आपको मैनेज करने में बहुत सारी मुश्किलात होंगी। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो उसमें और भी चीज़ें हैं जो आप शुरू में अगर में डिज़ाइन करते हैं तब ऐड नहीं की होती है और आपको वो रिक्वायर्ड होती है। इसके अलावा हम अगर देखते हैं उसका इंटीरियर देखते हैं तो इंटीरियर में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पसंद नहीं आती हैं, या आपकी लाइटिंग वगैरह होती हैं जो आप चाहते हैं कि इस तरह की लाइटिंग हो, लाइटिंग स्पेस ये हो, इतनी लाइट्स हो, लेकिन बने बनाए घर में सारी चीज़ें बनी होती हैं, लेकिन आपको ये प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ता है। उसके अलावा एक और पांचवी चीज़ अगर मैं आपको बता दूं, इसमें तो वो लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जिस लोकेशन पे आपने बने बनाए जो घर लिया है उसके लोकेशन, वहाँ के रहन सहन, वहाँ के जो आपके नेबर्स होते हैं सोसाइटी के अंदर वो किस तरह के होते हैं वो आपको नहीं पता होता है। अगर अच्छे नेबर हों तो ठीक, अगर अच्छे नेबर ना हो तो फिर आपको पीसफुल लाइफ गुजारना बहुत ही मुश्किल होता है। नाजरीन, अगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अगर आप किसी कंपनी के थ्रू कंस्ट्रक्ट करवाते हो तो उसमें आपको प्राइसेस का बिल्कुल भी कोई मसला नहीं होता। आप अपने बजट के अंदर रहते हुए अपने जो घर का काम है वो कंप्लीट करवा सकते हैं। पहली चीज़ ये हो गई। अब दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो क्वालिटी मटेरियल है। क्वालिटी मटेरियल का आपको कोई इशू नहीं होता है। आप अपने सुपरविजन में चीज़ें देख सकते हो, कंपनी जो काम करवा रही है वो देख के उसके बाद आप मटेरियल का फैसला करके उनसे लगवा सकते हैं, आपको इसका कोई इशू नहीं होता है। अगर तीसरी बात, अगर हम तीसरी चीज़ देखते हैं इसमें तो ये इंटीरियर का काम है। इंटीरियर का काम बहुत ही ज़रूरी होता है। किसी भी घर की खूबसूरती को इन्हेंस करने के लिए इंटीरियर जो है वो बहुत अहम रोल अदा करता है। तो आप अपनी मर्ज़ी के इंटीरियर जो होते हैं वो सेटअप करवा सकते हैं। लाइटिंग हो गया, आपके घर के अंदर सोफ़े वगैरह सेटअप हो गया, ये सारी चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से अपने पसंद की करवा सकते हैं। चौथा चीज़ जो है वो आर्किटेक्ट है। आर्किटेक्ट की अगर हम बात करें तो वो आपके घर बनने से पहले आपके जो ड्राइंग्स वगैरह होती है जिसमें सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, आप तब अपनी जो पसंद की चीज़ें हैं, जो चीज़ें आप ऐड करवाना चाहते हैं वो आप ऐड करवा सकते हैं। और पांचवी चीज़ अगर हम लोकेशन की बात करें तो इसमें आपको लोकेशन का कोई इशू नहीं होता। आप पहले जहाँ पे घर बना रहे होते हैं उस जगह को देखते हैं, उसके बारे में लोगों से पूछते हैं, आप अपने जो नेबर्स हैं उनके बारे में पता करते हैं कि किस तरह के लोग हैं और अच्छे लोग हैं, आप उसी जगह पर घर बनाओगे तो इसलिए आप इस जगह पे आपकी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल पीसफुल लाइफ होगी। ये इसके फ़ायदे भी है उसके निस्बत आप किसी बने बनाया घर को ख़रीदें। नाजरीन, मैं आपको किसी एक घर का विज़िट करवाता हूँ जो हाईलैंड प्रॉपर्टीज़ एंड कंस्ट्रक्शन का एक कस्टमर है, हाईलैंड प्रॉपर्टीज़ एंड कंस्ट्रक्शन के थ्रू बनवा रहा है। उसमें हाईलैंड जो कंपनी है कंस्ट्रक्शन की, उसने बहुत सी चीज़ें उनको चेंज करके दी है उनके डिमांड के मुताबिक। तो मैं उस घर का विज़िट करवाता हूँ और दिखाता हूँ आपको कौन कौन सी चीज़ें चेंज करके दी है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो आप
आपको यहीं पे मैसर है कि आप किसी कंपनी के थ्रू बनवा सके। तो चलो मैं आपको विज़िट करवाता हूँ और दिखाता हूँ कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल चेंज करके देती है कंपनी। तो नाजरीन, हम पहुँचे हैं उस घर पे जो हमारा कस्टमर हमारी कंपनी के थ्रू कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं अंदर से भी, और अंदर का दिखाने से पहले मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं इसके बाहर से इसका गेट जो है वो बहुत आला क्वालिटी का और फैंसी गेट यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप इसकी मोल्डिंग का काम वगैरह भी आप देख सकते हैं। इसका मोल्डिंग का काम पहले इतना ज़्यादा नहीं था और ऑनर के कहने पर हमने इसके काम को इंक्रीज़ करके बढ़ा दिया है, ज़्यादा किया है। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको किसी कंपनी के थ्रू घर बनवाते हो तभी अवेलेबल है। आप दूसरे घर में आपको ये अवेलेबल नहीं होता है बने बनाए घर में। तो इसके अलावा आइए मैं आपको अंदर का विज़िट भी करवाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो नाजरीन, आप यहाँ पे देख सकते हैं वुड का काम भी हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं वुड का काम बहुत ही आला क्वालिटी के, और जो कॉन्ट्रैक्ट में हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है बिल्कुल उसी तरह के वुड इस्तेमाल किया है, आला क्वालिटी का हर चीज़ यहाँ पे। और आपको आगे अंदर का भी मैं आपको विज़िट करवाता हूँ नाजरीन। तो आप आइए अंदर का भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये घर का मेन इंट्रेंस है, आप देख सकते हो। मेन इंट्रेंस से जब हम अंदर एंटर होते हैं तो हमारी ये जो है मेरे बैक साइड पे आप देख सकते हैं ये मेन लॉबी है। और अगर हम मेन लॉबी में आके आपको दिखाएं मेरा कैमरामैन, तो ये स्टेयर्स जो हैं ऊपर की तरफ जो स्टेयर्स जाती हैं ये भी, और आप देख सकते हैं नीचे हमारे जो बेसमेंट है वहाँ के स्टेयर्स भी। ये स्टेयर्स जो है ये पहले कंक्रीट के स्टेयर्स थी, तो मालिक के कहने पर हमने उनको चेंज करके आयरन की स्टेयर्स लगा के दे दी है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है किसी कंपनी के थ्रू घर बनवाने का। बना बनाया घर में आपको ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होती हैं। तो नाज़रीन, आए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो टाइल्स वगैरह हैं हमारी कंपनी जो लगा के दे रही है हमारे कस्टमर को। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आला क्वालिटी के टॉप ब्रांड के ये हैं टाइल्स, आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल वही टाइल हम लगा के दे रहे हैं उनको, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में हमने लिखा था बिल्कुल वही चीज़ हम उनको लगा के दे रहे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं टाइल्स बहुत ही खूबसूरत भी हैं, फैंसी भी हैं। तो आए मैं आपको वॉशरूम का भी दिखाता हूँ। वॉशरूम में जो टाइल का काम है वो तकरीबन कंप्लीट हुआ है। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं वॉशरूम के अंदर की जो टाइल का काम है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत, और सेम वही चीज़ जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है वही चीज़ें लगा के दिया है उनको। और आप ऊपर से भी देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर के फैंसी टाइल्स हमने लगा के दिए हैं उनको, जो कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ भी शामिल थी, और वो भी बहुत ही आला क्वालिटी के और टॉप ब्रांड के टाइल्स हमने उनको लगा के दिया है। तो नाज़रीन, ये है दूसरा वॉशरूम। आप इसमें भी देख सकते हैं टाइल का काम अभी जारी है, तकरीबन खत्म होने वाला है। सेम वही क्वालिटी के वही टाइल्स हमने यहाँ भी लगाया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भी काम हो रहा है। हमारे जो कारीगर्स हैं वो बहुत ही तजुर्बेकार कारीगर्स हैं, काम इनका बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी गोल्डन और फैंसी किस्म के टाइल्स यहाँ पे लग रहे हैं, और ये भी बहुत ही आला क्वालिटी के टाइल्स हैं। तो नाज़रीन, मैं आया हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, तो आपको यहाँ पे मैं मज़ीद काम दिखाऊँ। तो आप देख सकते हैं पेंट का काम यहाँ पे चल रहा है, और इसके अलावा सेलिंग का काम भी तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, और हमारे जो टाइलिंग का काम है वो भी तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अगर हम इस हिसाब से देखें तो हमने जो टाइम दिया हुआ था अपने कस्टमर को, वो टाइम से पहले हम उसको अगर हैंड ओवर कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो काम है वो टाइम के लिहाज से अगर देखा जाए तो हमने बहुत जल्दी उसको काम जो है वो समेटा है। तो इसके अलावा अगर मैं आपको बाकी दिखाऊं तो इस साइड पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जो हमारा काम है वो हो रहा है पेंट का, ये भी तकरीबन कंप्लीट ही हो रहा है। तो नाजरीन, अब मैं आया हूँ ऊपर रूफ पे, छत पे। तो आपको मैं दिखाऊँ यहाँ पे जो ममटी बनी हुई है, ममटी का काम हुआ है, सर्वेंट क्वार्टर है ये। तो इसका काम भी तकरीबन कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर सीलिंग का काम जो है वो भी तकरीबन कंप्लीट ही है। ये चीज़ पहले हमारे जो नक्शा है, ड्राइंग है, उसमें ऐड नहीं था। काम स्टार्ट होने के बाद मालिक के कहने पर हमने दोबारा बेरिया से इसको अलाउ करवा के इसके लिए ये चीज़ भी हमने बनाया है। तो ये जो होता है वो एक आप बना बनाया अगर ख़रीदते हो तो उसमें ये ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल नहीं होता है। इसके अलावा अगर हम आगे देखें छत पे जो काम हो रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मार्बल वगैरह लग रहे हैं छत पे। मार्बल का काम बिल्कुल एक साइड पे कंप्लीट हुआ है और आगे भी काम हो रहा है। तो बाकी सारा काम भी इंशाल्लाह हम जल्दी मुकम्मल करेंगे, और अपने टाइम को देखते हुए टाइम से पहले हम कोशिश करेंगे कि ये घर अपने कस्टमर को हैंड ओवर करें। तो नाजरीन, आपको घर का विज़िट करवाया और आपको दिखाया ऑनर के कहने पे क्या क्या चीज़ें हमने चेंज की है।
इससे पहले मैंने आपको बताया कि एक बना बनाया घर खरीदने और एक कंपनी के थ्रू घर बनवाने में क्या फ़र्क है, ये भी मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर आपको कोई भी सर्विसेज दरकार हो या कोई भी इंफॉर्मेशन दरकार हो कंस्ट्रक्शन के हवाले से, इंटीरियर के हवाले से या आपको आर्किटेक्चर के हवाले से कोई भी सर्विसेज दरकार हो, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर राबिता कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।